हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी स्केल 2 के बारे में। तो स्केल 2 किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आरआरबी स्केल 2 क्या होता है, इन बिटवीन तो आरआरबी का मतलब क्या है ना। सो रीजनल रूरल बैंक, इन बिटवीन आपने सुना भी होगा, वन स्टेट या वन नेशन वन आरआरबी करने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आरआरबी में सिलेक्शन कैसे होता है एंड आरआरबी यसो मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसमें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स जिनका लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने 2 साल तक लगभग कहीं और काम किया है, कोई कंपनी हो, कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क हो, उन लोगों ने किया होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आरआरबी स्केल 2 करके आपके सामने आ रही है। उसकी डेट भी रिवाइज्ड डेट अनाउंस की गई है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी लेट हुआ अब तक ये नोटिफिकेशन पहुंचाने में। सो आरआरबी स्केल 2 में क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, या ये सारी चीजें जो है ये वीडियो में हम लोग डेफिनेटली आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले आईबीपीएस एएफओ के वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखिए और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूले। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि सर व्हाट अबाउट द सिलेबस, क्या क्या सिलेबस हम लोग देख पाएंगे, क्या क्या सिलेबस होता है ना, और क्या क्या सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग कि स्केल 2 ऑफिसर के लिए सिलेबस जो है वो फर्स्ट थिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, जीए एंड एग्रीकल्चर। इंग्लिश स्लैश हिंदी, आप दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सो नियर अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये इतने सब्जेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, कितना पूछा जाता है, क्या क्या जवाब होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए प्री एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन, जो भी आप बोलो, एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सिंगल एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। मतलब ऐसे कोई झंझट ही नहीं है कि प्री करो फिर मेंस करो उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, नहीं, एक सिंगल एग्जामिनेशन आप लोगों का होगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद होगा दैट इज इंटरव्यू। और ये सिंगल एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा मैं वीडियो में आप लोगों को आगे जाने के बाद बोल दूंगा। सो देयर इज अ सिंगल एग्जामिनेशन जो होगी, यानी का मतलब नॉट एप्लीकेबल, या तो उसको आप प्री बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेंस बोल सकते हैं, व्हाटएवर इट में भी। तो हम लोग तो यहाँ पे उसको प्री ही बोलेंगे, प्री के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, मेंस का यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मतलब एक सिंगल एग्जाम होगी। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एंड उसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। तो इस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो या फिर रिलेवेंट फील्ड के कोई भी ग्रेजुएट हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी कंपनी या फिर कहीं पे भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क करने का, तो ये अपॉर्चुनिटी फिर आपके लिए रहेगी। सर सेकंड थिंग क्या है कि इस प्रोसेस में हम लोग देख पाते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सवाल पूछे जाएंगे एलआर के बारे में। रीजनिंग में नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स रहेंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से आपको एक ही चूज करना है कि इधर आप पेपर हिंदी का लिखने वाले हो या फिर इंग्लिश का। अगर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो आप तो इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी कंसिडर करते हो आप, हिंदी चूज करते हो सर मुझे इंग्लिश नहीं प्रॉब्लमेटिक है, मुझे हिंदी चूज करना है, तो हिंदी में आप एग्जाम मतलब हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं। हिंदी में एग्जाम नहीं, हिंदी में एग्जाम भी होगा लेकिन हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होगा एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इतने सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारा रीजनिंग, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स। हिंदी या फिर इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 40 मिनट्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 15 मिनट्स, है ना। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एग्रीकल्चर, जिसमें सारी चीजें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ बॉटनी वगैरह सब 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 पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्वांट है, एलआर है, जीए है, जनरल अवेयरनेस भी है उसमें, है ना। जनरल अवेयरनेस उसमें आपको, या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी है एग्जाम में। तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे, इस तरीके से उसका एग्जाम पैटर्न होता है। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग होगा, हाँ होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहेगा 40% नियर अबाउट जनरल कैटेगरी को और एससी एसटी कैटेगरी को। मिनिमम आपको सिंगल एग्जाम में 35% प्लस मार्क्स होने चाहिए। थोड़ा सा बढ़ते आगे, सर पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन होता है इनमें, तो आरआरबी, सारे ग्रामीण बैंक, है ना। जैसे महाराष्ट्र कोंकण ग्रामीण बैंक है, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक है, तो ये सारे आरआरबी, अभी आरआरबी के बारे में मैंने लिख दिया है। जितने भी ग्रामीण बैंक है वो पार्टिसिपेटिंग रहते हैं। हमेशा कंपलसरी नहीं होता कि सारे के सारे बैंक उनके वैकेंसीज निकाले, जिस भी बैंक का वैकेंसीज निकलेगा उसके हिसाब से हम लोग उनका ऑप्शन जो या फिर उनका प्रेफरेंस जो है वो डाल सकते हैं।
अब इसके बाद थोड़ा सा आते हैं आगे, अब देखते हैं हम लोग कि सर व्हाट शुड बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू शुड बी द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर रिलेवेंट डिग्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, सर मैं थर्ड ईयर में था तब मैंने साइड बाय साइड कृषि सेवा केंद्र में काम शुरू किया, नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको मतलब पहले तो ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, और उसके बाद फिर आपका होगा मतलब क्वालिफिकेशन, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर की कंपनी हो या फिर एग्रीकल्चर रिलेवेंट कुछ भी चीज हो आपको चलेगा। उसके बाद है हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या करना है सर, कैसे प्रिपेयर करूं मैं। सबसे पहले तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआर और इंग्लिश के ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रिपेयर फॉर द बेसिक कंसेप्ट। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आपको एग्रीकल्चर की पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को करनी पड़ेगी। सर आईबीपीएस ने कुछ कैलेंडर दिया है 25-26 का, है ना, कि कब आरआरबी की एग्जामिनेशन हो रही है। तो आप लोगों ने इसके पहले मेरा एक वीडियो देखा था, बहुत सारे बच्चों ने तो यह भी बोला था कि सर व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, क्या भी हो रहा है। नहीं, जैसे मैंने बोला था ऐसे ही आपने देखा होगा कि आईबीपीएस का कैलेंडर चेंज हो चुका है। आईबीपीएस एएफओ का भी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सारे बच्चे एएफओ का भी एग्जामिनेशन देंगे ऑब्वियसली है, तो एएफओ का एग्जामिनेशन, प्री का एग्जामिनेशन जो है 30 अगस्त को आ चुका है, एंड मेंस एग्जामिनेशन एएफओ का 9 नवंबर, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, आपने देखा भी होगा शायद। तो ये एग्जामिनेशन की डेट चेंज हो चुकी है, आप देखिए, और यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसको मानते ही नहीं है कि अच्छा एग्जाम की डेट भी चेंज हो चुकी है। नया अपडेटेड आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, जिसमें आरआरबी की एग्जामिनेशन थोड़ी सी आगे चली गई है। आरआरबी स्केल 2 की एक सिंगल एग्जाम होगी, जो होगी 20 दिसंबर 2025। 28 दिसंबर 2025 को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। आईबीपीएस के कैलेंडर में फिर से एक बार क्रॉस टैली कर लेना आप। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद होगा डीवी, उसके बाद होगा मेडिकल, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ फाइनल सिलेक्शन। तो हमेशा क्या होता था ना, आरआरबी की जो एग्जाम होती थी, तो उनकी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता था 1 जनवरी को। तो ऑब्वियस है इस बार तो वो 1 जनवरी को नहीं आएगा, वो आगे जाके आएगा। यूजुअली क्या होता था, आईबीपीएस के बाकी के बैंकों का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट जनरली आता था हमारे पास आरआरबी का रिजल्ट 1 जन को, और बाकी सारे बैंकों का आता था हमारे पास 1 अप्रैल को। तो हो सकता है इस बार ये डेट, एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट थोड़ी चेंज हो जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा है। तो वो हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आपको एक ही बात बताएंगे, आपको इसके बारे में प्रिपरेशन जो वो स्टार्ट करनी है, अच्छे से स्टार्ट करनी है ना। वीडियो लेट आया इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को बहुत मतलब सॉरी बोलना चाहूंगा। और ऐसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ऑब्वियसली ये अपना जो यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर वाला का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।